जिसका मंगल बताया गया था कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी का एहसास तुम्हें नहीं होता। शहीद का अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बहुत ऊंचा मकाम है। अगर कोई आदमी रोज़ाना 25 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, तो अल्लाह जो है अगर दिन में इंतकाल हुआ या रात में इंतकाल हुआ, कभी भी शहीद तो नहीं हुआ लेकिन शहीदों के मकाम तक पहुंचा देते हैं। अब आगे की जो आयत है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको बयान फरमाया कि देखो दुनिया में तुम्हारे साथ मैं इम्तिहान ज़रूर लूँगा। वला नबलु वन्नकुम का तर्जमा आता है मैं ज़रूर ज़रूर तुमको आजमाऊँगा। अल्लाह ज़रूर आजमाते हैं बंदों को। कैसे आजमाते हैं? बिशैइन मिनल खौफी, कुछ खौफ से, वल जुई और भूख से, व नक़सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, और कुछ मालों में, जानों में और फलों में कमी करके, लेकिन आजमाते हैं अल्लाह ज़रूर ज़रूर। तो इस आजमाइश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशखबरी है, वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ नबी सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सब्र करने वालों के सिलसिले से बहुत फजीलतें इरशाद फरमाई और फरमाया कि मोमिन का हर मसला खैर ही खैर है। अगर मोमिन को कोई अच्छाई पेश आए, वो शुक्र अदा करता है, उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलता है। अगर कोई नामुवाफिक हालात आ जाए और वो सब्र करे, तो उस सब्र के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बदला अता फरमाते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है, वमन यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जिसका तर्जमा है जो शख्स भी कोई बुराई करेगा उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। यह आयत जब नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के पास गए और जाकर पूछा कि अल्लाह के रसूल, अब कामयाबी की सूरत क्या है? जब हर बुराई का बदला ज़रूर मिलेगा, तो इंसान तो गुनाहों का पुतला है, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, गुनाह रहते ही हैं। जब ज़रूर बदला मिलेगा तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? क्या तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती? क्या तुम कभी रंजीदा नहीं होते? क्या तुमको कोई मुसीबतें पेश नहीं आती? तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि ये सब हालात तो पेश आते रहते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब चीज़ें मोमिन के गुनाहों का बदला बन जाती हैं। जब बीमारी आई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, जब ईमान वाला सब्र कर लेता है
तो उस सब्र की वजह से गुनाह खुद ब खुद माफ़ हो जाते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर को कह दो कि अब तो तुम्हें शिफा मिल गई है। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर को बुलाया और कहा कि अल्लाह का इस तरह पैगाम है, तुम्हें क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी, अल्लाह ने इस तरह कहला भेजा है। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल 7 साल से दाढ़ में दर्द था और बहुत तड़पता था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल से कभी भी मुझे शिकायत नहीं की। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, दोस्त की क्या शिकायत करूं, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को मैं अपना दोस्त रखता हूं, तो उसकी क्या शिकायत करूं। तो सब्र के उस मकाम तक हम लोगों को पहुंचना है। सब्र करते 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 बंदे की ज़बान से ये ज़बान निकले, तेरा गम भी मुझे अजीज है क्योंकि तेरी दी हुई चीज़ है। क्या कहता है, तेरा गम भी मुझे अजीज है क्योंकि तेरी दी हुई चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फजीलत इरशाद फरमाई सब्र की। तो इस आयत में भी अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों को अल्लाह की तरफ से आजमाइश तो ज़रूर होगी, खौफ होगा, भूख होगी। तो सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमारे पास हैं, कैसा खौफ था, कैसा डराया गया सहाबा इकराम को, कैसा मारा गया, कैसा सताया गया, खौफ का कैसा आलम था, न जान महफूज न घर महफूज, कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब हालतों में पक्के मोमिन थे, अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ा, डर कर पीछे नहीं हटे। कुछ इसी तरह हालात हम पर भी हैं और आएंगे, ज़रूर आएंगे। ईमान का जब हमने दावा किया है, हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ज़रा सोच कर बोल क्या कहता है। कहा कि वाक़ईतन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने पूछा, तीनों मरतबा इसी तरह जवाब दिया उन्होंने। तो कहा कि अब तैयार हो जा। कहा कि अल्लाह के रसूल किसके लिए। कहा जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें, इम्तिहानात ऐसे तेज़ी से आते हैं जैसे कोई ऊंची जगह से नीचे की तरफ कोई चीज़ फेंकता है। पहाड़ पर या ऊंची जगह खड़कर कोई पानी डाले, कोई चीज़ फेंके, तो जैसे तेज़ी से ज़मीन पर आती है, ऐसे ईमान वाले के ऊपर आजमाइश आती है। तो अल्लाह इस आयत को बताकर ईमान वालों को नहीं डरा रहा है, बल्कि खैर खाही का जज्बा कर रहा है। जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा है सफ़र में, मिसाल के तौर पर लेपाक्षी जा रहा है, तो वहाँ से लेपाक्षी से आने वाला कहता है कि भाई वहाँ ज़रा संभल कर जाओ, बड़े गड्ढे हैं, वहाँ स्पीड ब्रेकर है, वहाँ चेकिंग हो रही है। तो वो डरा नहीं रहा है, बल्कि खैर खाही में बता रहा है, ड्राइविंग करते हुए ज़रा संभल कर जाओ, ऐसा ना हो कि देखे बगैर गड्ढे के अंदर तुम्हारी गाड़ी फिसल जाए। तो ऐसे ही अल्लाह जो है पहले ही इत्तला दे रहा है, तुम ईमान वाले हो तो मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, हर एक से आजमाइश होती है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें पैगंबरों को अल्लाह लेता है। उसके बाद जो आदमी जितना ज़्यादा करीब रहता है अल्लाह का, उसके ऊपर वैसे ही हालात आते हैं। तो इन सब हालात में क्या करना है, सब्र सब्र। तो अल्लाह के नबी के ज़बान के ज़रिए अल्लाह ने फरमाया कि वबश्शिर साबिरीन, जो इन हालात पर सब्र करे उसको खुशखबरी सुनाओ। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, मेरे ये जो बंदे जिनको मैं आजमाता हूँ खौफ से, भूख से, कभी माल को कम करके, कभी किसी के उनके रिश्तेदारों में से किसी की एक रूह निकाल के, और कभी फलों को कमी करके,
तो उनकी सिफत क्या होती है उन बंदों की, जब कोई मुसीबत उनको पहुंचती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू, तो ये अल्लाह के बंदे क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह ने ये सिफत बनाई ईमान वालों की कि जब मुसीबत आई तो क्या कहते हैं, अल्लाह ने मुसीबत भेजी है, अल्लाह ही की तरफ के, हम सब अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही ने हमें मुसीबत भेजी है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी ने करके दिखाया कि जूते का बेल्ट भी टूट गया तो अल्लाह के नबी ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उम्मत को ये तालीम दी कि कोई भी मुसीबत तुमको पहुंच जाए, छोटी सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए और एक दुआ पढ़ना चाहिए मुसीबत के वक्त में। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने बड़ी तकलीफ से हिजरत की मक्के के अंदर, हजरत अबू सलमा, उनकी बीवी उम्मे सलमा और बेटा, तीनों को लेकर हिजरत कर रहे थे। तो अबू सलमा यानी उनकी बीवी के रिश्तेदार आ गए और आकर बीवी को घसीट लिया, बीवी को और बच्चे को, ये कहते हुए कि हम तुमको शादी इसलिए कर नहीं दी अपनी बच्ची से कि तुम गांव गांव लेकर फिरो, रहना हो तो मक्के में रहो, वरना हम अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, इस बच्चे को भी नहीं भेजेंगे। ये कहकर बच्ची और बच्चे को छीन लिया हजरत अबू सलमा से, और हिजरत फर्ज थी, हिजरत कर गए हजरत अबू सलमा, बीवी को भी छोड़ दिया और बेटे को भी छोड़ दिया। अब जब बच्ची के रिश्तेदार बच्ची और बच्चे को ले जा रहे थे तो हजरत अबू सलमा के रिश्तेदार आ गए और आकर कहने लगे, ये बच्चा तो तुम्हारी बच्ची हमारे घर में आने के बाद पैदा हुआ है, ये बच्चा हमारे बच्चे की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए ये बच्चा हमारा है, तुम बच्चे को हमें दे दो। बच्चे को खींचने लगे। अब ननियाल वाले इधर खींच रहे थे, ददियाल वाले बच्चे को इधर घसीट रहे थे। तो किताबों में लिखा है, इनके उनके घसीटने में बच्चे का एक हाथ ही टूट गया। तो टूटकर ददियाल वालों ने बच्चे को घसीट लिया, उस तरफ बच्चा चले गया, माँ इस तरफ चले गई, बाप मदीने को चले गए। 1 साल तक हजरत उम्मे सलमा तड़पती थी, रोती थी अपने शौहर को, अपने बच्चे को याद करके। 1 साल के बाद अल्लाह ने किसी के दिल में बात डाली, उन्होंने जाकर समझाया कि इस बेचारी को इस कदर क्यों तड़पाते हो, ना तो बेटा मिल रहा है ना तो शौहर मिल रहा है। तब जो है उन्होंने छोड़ दिया, जाओ अपने शौहर के पास। तो उन्होंने बच्चे को दे दिया, जाओ अपने बच्चे को लेकर। क्या गुजरा होगा उस बच्चे पर, क्या गुजरा होगा उनकी माँ पर, और उसके बाप पर क्या गुजरा होगा। बड़ी मुजाहदे के साथ हिजरत की। तो हजरत अबू सलमा एक मरतबा आए और आकर उम्मे सलमा से कहने लगे, बहुत खुशी खुशी चेहरा मुस्कुरा रहा था। पूछा कि क्या बात है? कहा कि आज अल्लाह के रसूल से मैंने एक ऐसी बात सुनी है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। तो उन्होंने पूछा कि क्या सुना आपने? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को कोई मुसीबत पहुंचे तो वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। ऐ अल्लाह, मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और इसका बदला अता फरमा। जब ये दुआ करता है तो उस मुसीबत पर अल्लाह सवाब भी देते हैं और बदला भी देते हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं अपने शौहर से इस दुआ को सुनकर याद भी कर लिया, और फिर चंद दिन के बाद शौहर का इंतकाल हो गया, मुसीबत पहुंच गई। तो वो फरमाती हैं, मैं ये दुआ पढ़ने का इरादा की तो मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, मेरे शौहर से बेहतर कौन शौहर होगा, अब अल्लाह कैसे बदला देगा। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी की बात थी, तो वो फरमाती हैं कि मैं ये दुआ पढ़ ली
तो चंद दिनों के बाद जब मेरी इद्दत गुजर गई तो मेरा निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। तो फरमाती हैं जब मुझे समझ में आया मेरे शौहर से बेहतर शौहर अल्लाह के नबी को अल्लाह ने मुझसे जोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी ने हमें ये तालीम दी कि मुसीबत तो आती ज़रूर है, सब्र करना है और दुआ करना है। क्या दुआ करना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफनी खैरम मिन्हा। अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते तो इन्ना लिल्लाह सबको याद है, ये दुआ उर्दू ही में पढ़ ले। ए अल्लाह मुझे इस मुसीबत में बदला अता फरमा और इसका बेहतरीन अजर अता फरमा और इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कहा ही नहीं, उम्मत को करके दिखलाया। अल्लाह के नबी के ऊपर अल्लाह ने हालात ऐसे डाले कि उम्मत के लिए नमूना बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हैं सहाबा के साथ, अचानक आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्होंने पैगाम भेजा कि जाओ जाकर अब्बा जान को कहो कि बेटे की सकरात की हालत है, बेटे का आखिरी वक्त है, जल्दी आए। तो अल्लाह के नबी ने आने वाले को पैगाम दिया, जाकर मेरी बेटी से कहो इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आका व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। बेशक अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ उसने दे लिया और उसी के लिए है जो उसने दिया, और हर एक की उसके पास एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आता है तो वह अल्लाह ले लेता है। लिहाजा सब्र कर और सवाब की उम्मीद रख। ये पहले कहला भेजा, जब वो चले गए वहाँ तक पैगाम पहुँच गया, फिर अल्लाह के नबी वहाँ पर गए बेटी के पास। जैसे ही अल्लाह के रसूल गए, नवासे को उठाकर दे दिया हज़रत ज़ैनब ने। अब अल्लाह के नबी के हाथों में है और सांस उखड़ते हुए वहाँ पर अल्लाह के नबी के हाथों के पास इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी के आंखों में ज़ारो ख़तार आंसू निकल गए। एक सहाबी खड़े थे, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये क्या है? कहा कि ये रहमत है, मोहब्बत है। मैं रो रहा हूँ लेकिन शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूँ। तकलीफ पहुँचने पर रो सकता है आदमी, दर्द तो होता है, गम करता है, लेकिन शिकवा शिकायत न करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके वालिद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। तो बहुत सारे लोग आए और आकर हज़रत इब्ने अब्बास को तसल्ली देने लगे। ताज़ियत करना जिसे कहते हैं, ये जो है सुन्नत है। किसी को इंतकाल हो गया या किसी मुसीबत पहुंच गई तो जाकर उनको तसल्ली देना, हिम्मत दिलाना, इसको सुन्नत कहते हैं। और ये ताज़ियत जो है 3 दिन के अंदर अंदर करना। तो हज़रत इब्ने अब्बास के पास बहुत भीड़ आ गई। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं बहुत सारे लोग मुझे तसल्ली दिए, लेकिन ये बद्दू खरिये का देहात का रहने वाला वो आया और आकर उसने एक शेर पढ़ा। उस शेर से मुझे बहुत तसल्ली हो गई। वो शेर क्या था? अरबी में उसका तर्जमा है। वो बद्दू आकर कहने लगा हज़रत इब्ने अब्बास से, तुमने अपने वालिद को खोया और उसके बदले में अल्लाह का सवाब मिला। इंतकाल होती है, दुख हो रहा है, तो दुख के ऊपर अल्लाह क्या दे रहा है? बदला दे रहा है सब्र की वजह से। तो फरमाते हैं तुमने अपने वालिद को खोया और उसके बदले में अजर पाया, सवाब पाया। और अब्बास ने अपने बीवी बच्चों को खोया लेकिन अल्लाह को पाया। लिहाजा दोनों ने जो पाया है वो खोए हुए से बेहतर है, लिहाजा दोनों फायदे में। ये कहकर वो चला गया। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं मुझे इससे जितनी तसल्ली हुई, किसी के बातों से इतनी तसल्ली नहीं हुई। वाक़ियतन इस बात पर गौर करें, आदमी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो एक सुकून हो जाता है। मुसीबत पर एक तो सवाब मिल रहा है और जो जा रहा है वो आखिरत को पा रहा है, अल्लाह को पा रहा है। हमारे अकाबिरीन में हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो एक मरतबा हैदराबाद आए हुए थे
एक जनाजा था, जनाजे इत्तेफाक आए थे, किसी का इंतकाल हो गया तो उस जनाजे में पहुँचे। जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले मुख्तसर बयान किया और उसमें नसीहत की लोगों को कि भाई देखो, शादी के वक्त में कोई आदमी अपनी बेटी की निकाह कर रहा है, शादी रुखसती के वक्त में सब कुछ होने के बाद कई महीने से शादी की तैयारी होती है, लेकिन रुखसती के वक्त में ज़ार व खतार रोने लगा, रोता है, हर बाप रोता है, बच्ची को लिपट लिपट कर रो रहा है। तो देखने वाले जाकर कहने लगे, भाई तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटी की शादी क्यों की, घर में रख लेते बेटी को। तो वो क्या जवाब देगा, भाई मैं रो रहा हूँ नहीं, मेरा दिल खुश है, मेरा दिल खुश है, बस 20 साल तक जो मेरी बेटी मेरे साथ थी उसकी जुदाई की वजह से रो रहा हूँ, लेकिन दिल तो खुश है। मैं खुद तैयारी किया हूँ, मैं खुद शादी महल खरीदा हूँ, मैं खुद रिश्तेदारों को बुलाया हूँ, दावत का इंतज़ाम किया हूँ कि मेरी बेटी का निकाह हो जाए, लेकिन रो क्यों रहा हूँ, बस जुदाई की के वक्त। तो हज़रत फरमाते थे बिल्कुल हमारी हालत भी यही है कि आदमी अगर किसी का अपना इंतकाल हो गया, अजीज़ कोई हालत आ गई, अल्लाह की दी हुई दौलत थी, अल्लाह ने बुला लिया, तो साथ एक लंबा ज़माना रहने की वजह से उनके जाने का गम है, लेकिन ज़बान से शिकवा शिकायत नहीं है। तो शरीयत के अंदर हमें ये तालीम दी गई कि जब कोई मुसीबत पहुँचे तो क्या करें, इन्ना लिल्लाह पढ़ें और ये दुआ पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक कब्र से गुजरे, एक औरत बैठी हुई थी, रो रही थी। तो अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डर और सब्र कर। तो उस औरत ने आपको नहीं देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और पहचाना भी नहीं कि अल्लाह के नबी हैं। तो वो कहने लगी, हटो, मुझे छोड़ो, तुम्हें वो मुसीबत नहीं पहुंची जो मुझे पहुंचती है। अगर तुम्हें ऐसी मुसीबत पहुंचती तो पता चलता कि मेरे ऊपर क्या गुजरा है। जोर से डांट कर बोले। तो अल्लाह के नबी चले गए। तो दूसरे लोग आकर कहने लगे, अरे तुझे पता भी है किससे बात कर रही थी, ये अल्लाह के रसूल हैं। तो घबराई हुई गई, घर के पास गई और जाकर माफ़ी मांगी, अल्लाह के रसूल मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा कि असली सब्र वही है जो ताज़ा ताज़ा मुसीबत के मौके पर हो। जब मुसीबत पहुँचे उसी वक्त सब्र करना चाहिए, वरना धीरे धीरे अल्लाह खुद हर एक को सब्र दे देते हैं। तो ये दो आयतों के अंदर अल्लाह हमें पैगाम दे रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम, मैं ज़रूर बिज़रूर तुमको आजमाऊँगा, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ मालों में, जानों में और फलों में कमी करके। वबश्शिरिस साबिरीन, तो आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, जिनकी सिफत ये है जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर उनकी रब की तरफ से आम रहमतें भी हैं और ख़ास रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये वो लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं। इसलिए कभी भी मुसीबत में शिकवा शिकायतें, जज़ा फ़ज़ा, आम तौर पर औरतों की हालत बड़ी ख़राब होती है, किसी का इंतकाल हो गया या कुछ मुसीबत पहुंची, तो हमें शरीयत ये तालीम देती है कि रोना आ जाए रो लें, लेकिन ज़बान से तकदीर के ऊपर या अल्लाह के ऊपर कोई शिकवा शिकायत ना करें, सब्र कर लें और ये दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह उसका बेहतरीन बदला अल्लाह पाक हमें अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।